साहिब बंदगी सतनाम। तो आज महेंद्रगढ़ में बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान के सत्संग में आज शामिल हुए हैं, क्योंकि पूरे जीवन काल में अगर एक बार भी ये मूल ज्ञान सुनने को मिल जाए, कहते तो बहुत बड़े भाग हैं उस जीव के, क्योंकि ये इतना दुर्लभ ज्ञान है कि पूरे पूरे जन्मों में सुनाई तक नहीं देता, सुनने को नहीं मिलता। पता नहीं कितने जन्म आए और कितने जन्म चले गए, लेकिन हमें यही समझ में नहीं आ पाया कि हम आए थे तो क्या करने आए थे, इस दुनिया में आने का कारण क्या था। ये जीव यही नहीं समझ पाता। तो आज जो मालिक की अपार कृपा हुई और आप इस मूल ज्ञान को सुनने के लिए इकट्ठे हुए, ये आपके बहुत दिव्य संस्कार हैं। और केवल सुनना ही नहीं है, अगर आप इस सत्संग को थोड़ा भी समझ पाए तो समझो कि आपके विवेक में इतनी जागृति हो जाएगी कि उसके बाद आप रुकोगे नहीं, आगे से आगे बढ़ते ही जाओगे। जैसे एक बच्चे को स्कूल में एडमिशन ना करवाया जाए तो क्या करेगा, वो घर बैठ के टाइम पास करेगा, ना कभी डॉक्टर बन पाएगा, ना कभी इंजीनियर, ना कभी टीचर। लेकिन अगर आपने उसको एलकेजी में डाल दिया, नर्सरी क्लास में डलवा दिया, अब वो रुकेगा नहीं, अब वो आगे से आगे बढ़ता जाएगा। तुम खुद नहीं रुकने दोगे उसको, तुम खुद कहोगे बेटा पढ़ ले और पढ़ ले और पढ़ ले, पहली कर ले, दूसरी कर ले, पांचवी कर ले, 10वीं कर ले, 12वीं कर ले, आगे डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा। तुम खुद कहोगे उनको। क्यों कहोगे? क्योंकि तुम्हें पता है कि आगे बढ़ना है, लक्ष्य आगे है। केवल दूसरी क्लास पास करना लक्ष्य नहीं है कि किसी ने दूसरी क्लास पास कर दी और तुम कहो बेटा बहुत पढ़ लिया, अब आगे नहीं बढ़ना। ऐसी कोई मान लेकिन जब दुनियावी ज्ञान आता है, इस संसार की बात होती है, तब भी भक्ति में पढ़ाई की तरह ही लेवल होते हैं। जो भक्ति आप करते हैं, कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई गिरजाघर में जाता है, कोई गुरुद्वारे में जाता है, कोई देवताओं के नाम जपता है, कोई भूत प्रेतों के नाम जपता है, काला जादू वाले, कोई पितरों का नाम जपता है, कोई त्रिदेवों का नाम जपता है, कोई महामाया का नाम जपता है, कोई ब्रह्म का नाम जपता है। ये भी लेवल वाइज है, भक्ति भी लेवल वाइज है। किस प्रकार की भक्ति कौन कर रहा है, इससे ये फाइनल होगा कि उसकी मुक्ति होगी कि नहीं होगी, वो दोबारा इस संसार में आएगा कि नहीं आएगा, वो स्वर्ग में जाएगा कि नरक में जाएगा, कि शिवलोक में जाएगा कि गोलोक में जाएगा, कि ब्रह्मलोक में जाएगा। ये डिपेंड करता है कि कैसी पढ़ाई तुम कर रहे हो। अगर तुम भूतों की पूजा कर रहे हो, काला जादू सीखते हो, भूत प्रेतों के मंत्र जपते हो, तो तुम्हें कहां जाना पड़ेगा? भूतों के यहां जन्म लेना पड़ेगा। अगर तुम पितरों की पूजा कर रहे हो तो तुम्हें पितरलोक में जाना पड़ेगा। अगर तुम देवताओं की पूजा कर रहे हो तो तुम्हें देवलोक में जाना पड़ेगा, इंद्र के सिंहासन के आसपास बैठना पड़ेगा जाकर। अगर तुम विष्णु जी की पूजा कर रहे हो तो तुम्हें गोलोक जाना पड़ेगा। अगर तुम शिव जी की पूजा कर रहे हो
तो तुम्हें शिवलोक में जाना पड़ेगा। अगर तुम माया की पूजा कर रहे हो तो तुम्हें माया के लोक में जाना पड़ेगा, और अगर तुम ब्रह्म की पूजा कर रहे हो तो तुम्हें ब्रह्म लोक में जाना पड़ेगा। ये सब लोक अलग अलग हैं, ये सब अलग है। कि मैंने किसी भी देवी देवता का नाम जप लिया तो मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। हमें पता चलना चाहिए कि हम पढ़ कौन सी क्लास में रहे हैं और आगे कितना और पढ़ना है। जब से बचपन से मंदिर से जुड़े हैं, आज आधी से ज्यादा उम्र निकल गई, अभी तक उसी क्लास में हो जिस क्लास में बचपन में गए थे। छोटे से थे ना, जब माँ बाप ने ले जाके मंदिर में खड़ा कर दिया तब भी तुमने वही किया, टीका लगाया, जल चढ़ाया और आरती गाई। और कितने साल हो गए, अभी भी वही कर रहे हो। मंदिर गए, टीका लगाया, आरती गाई, व्रत रखे, पूजा किया। यानी जो बच्चा एलकेजी में गया था 30 साल बाद भी एलकेजी में ही है, उसकी तरक्की हुई नहीं, तो कैसे बात बनेगी? तरक्की करनी है तो पहले समझना पड़ेगा भक्ति होती कितने प्रकार की है। सबसे निम्न क्लास की भक्ति होती है काला जादू की भक्ति, तंत्र मंत्र की भक्ति, जो अघोरी बाबा करते हैं। उसमें भूतों की पूजा की जाती है, भूतों का नाम जप के उनको बुलाया जाता है। प्रेत आत्माओं की पूजा करवाता है बाबा। शमशान घाट में खुद भी जाता है, मुर्दे खाता है, तुम्हें भी खिलवा देगा रात के 12 बजे। ये तांत्रिक पूजा है, सबसे लो कैटेगरी की पूजा। पूजा ये भी कहलाती है, बाबा वो भी कहला रहे हैं, अघोरी बाबा। उसके ऊपर जो पूजा पाठ होता है वो पितरों का होता है। आप पितरों को देते हो ना भोज, जो पितरों की पूजा करते हैं वो थोड़ा सा लेवल ऊपर उठ जाता है। उसके बाद जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, पवन देव, जल देव, वरुण देव, इंद्र देव की पूजाएं चलती हैं, वो थोड़ा सा और लेवल ऊपर हो गया। उसके ऊपर त्रिदेव की पूजा चलती है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी। जब आप उनकी पूजा करते हो तो थोड़ा लेवल और ऊपर उठ जाता है। उसके ऊपर माया की पूजा चलती है, महामाई, जगदम्बा की पूजा चलती है। जब उसकी पूजा करते हो तो और लेवल थोड़ा ऊपर हो जाता है। और जब तुम ब्रह्म की पूजा करते हो, ब्रह्म यानी निराकार भगवान की, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसकी पूजा आर्य समाज वाले करते हैं, जिसकी पूजा ब्रह्म कुमारी वाले करते हैं, जिसकी पूजा राधा स्वामी, निरंकारी, सबके सब जितने गुरु बैठे हैं जो निराकार को परमात्मा मानते हैं, ये सब ब्रह्म के ही पुजारी हैं। जब ब्रह्म की पूजा करते हो तो लेवल थोड़ा और ऊपर आ जाता है। लेकिन इससे आगे जाने के लिए इनमें से कोई गुरु सहायक नहीं हो सकता। ब्रह्म से आगे की भक्ति क्या कहलाती है? पार ब्रह्म। सुना है नाम पार ब्रह्म? सुना तो होगा कभी ना कभी, वाणियों में आता है। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, ताती वाव न लागई, पार ब्रह्म शरणाई। तो जब पार ब्रह्म का ज्ञान आपको मिलता है तब आप सबसे उच्च कोटि की भक्ति में आ जाते हो। उसके बाद तुम्हें नीचे वाले किसी की भी पूजा करने की जरूरत नहीं होती। यानी जब आपने कोई काम करवाना होता है गांव में, तो आप गांव के प्रधान को मिलते हैं, उससे थोड़ी जान पहचान और ज्यादा हो जाए आगे तो एमएलए को मिल लेते हैं, उससे भी बड़े आदमी से जान पहचान होती है तो सीएम से मिल लेते हैं। लेकिन अगर आपकी पीएम से जान पहचान है तो आपको नीचे वाले किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। आप सीधे पीएम को फोन करो, जी ये काम करवाना है गांव में, वो अपने आप ही सबको समझाता चला जाएगा कि बेटा वहां पे प्रोग्राम करना है पूरा, वहां कोई पैसा चाहिए, कुछ चाहिए, पूरा करके देना है। तो ऐसे ही अलग अलग भक्तियां चलती हैं। तो जो